नमस्कार मित्रों, वास्तु सॉल्यूशन इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही अपनी उपस्थिति कमेंट्स में अवश्य दर्ज कराएं। मैं एवरीडे एक वीडियो लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूं। हर दिन नई जानकारी होगी। उस नई जानकारी में बहुत बार मैं जो सब्जेक्ट चुनता हूं वो आपके प्रीवियस कमेंट्स के आधार पर चुनता हूं। जिस सब्जेक्ट पे ज्यादा कमेंट्स आते हैं उसी सब्जेक्ट पे नेक्स्ट वीडियो मेरा होता है, जिससे कि आप वास्तु को सीख सकें और आप अपने घर की वास्तु को सुधार सकें। इसी मनोकामना के साथ मैं हमेशा आपसे जुड़ता हूं। आपका प्रेम प्यार मुझे यूं ही मिलता रहे। आज जो विषय हमने सेलेक्ट किया है उस विषय का जो मीन है वो है हमारे भवन का द्वार, गेट, मेन गेट। मेन गेट में दो प्रकार से मैं आपको बताऊं। एक तो जो फाटक होती है जिसको चार दीवारी कहते हैं, हत्ता कहते हैं, हत्ते पर जो गेट होता है वो गेट, और दूसरा गेट होता है हमारा जो भवन, जो बिल्डिंग बनी हुई होती है, लॉक एंड की जिसको बोलते हैं, उसके अंदर प्रवेश करने वाला गेट। उस गेट को सिंहद्वार कहते हैं। विषय सिर्फ और सिर्फ गेट का है। जिस दिशा में आपका गेट होगा उसी दिशा का आपका भवन कहलाएगा। बहुत भवन ऐसे होते हैं जो दो दिशाओं में या तीन दिशाओं में या चारों दिशाओं में खुले होते हैं, तो ऐसी स्थिति बनती है कि कौन सी दिशा का भवन कहलाएगा। आपका भवन की जो दिशा है वो आपका गेट निर्धारित करता है, ये मैंने आपसे पहले भी बताया है। लेकिन एक गेट होगा जो मेन गेट होगा, दूसरों से आकर्षक होगा, दूसरों से बड़ा होगा, वही गेट आपके भवन का मुख्य द्वार कहलाएगा और वही मुख्य द्वार के आधार पर आपके भवन की दिशा कहलाएगी। पहली बात। दूसरा ये होता है कि भवन में जितने भी दरवाजे होते हैं, चाहे वो रसोई घर का दरवाजा है, चाहे वो शौचालय का दरवाजा है, चाहे वो दुमदुमे का दरवाजा है, चाहे वो जीने के ऊपर जो जगह होती है उसका दरवाजा है, चाहे वो शयन कक्ष का दरवाजा है या अतिथि कक्ष का दरवाजा है या विद्यार्थी कक्ष का दरवाजा है, अध्ययन कक्ष का दरवाजा है, पूजा कक्ष का दरवाजा है, कितने भी दरवाजे हो, द्वार की जो संख्या है उसके लिए ओड इवन का मामला बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखने के लिए होता है। यानी कि संख्या में हमारा द्वार, हमारे जितने भी घर के द्वार हैं वो द्वार सम संख्या में होने चाहिए, यानी कि इवन नंबर में होने चाहिए। जैसे 2, 4, 6, 8 और 8 के बाद में 10 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10 में शून्य आता है तो शून्य का कभी भी भेदन नहीं करना चाहिए। 8 के बाद 12, 14, 16, 18 और उसके बाद 22 नहीं होना चाहिए। तो ओड इवन के फॉर्मूले में शून्य नहीं आना चाहिए और विषम संख्या में द्वार नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार हमेशा अन्य द्वार से छोटा नहीं होना चाहिए, यानी कि अन्य द्वार से मुख्य द्वार बड़ा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। द्वार के ऊपर आप जिस जाति, जिस धर्म, जिस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं उसके शुभ चिन्ह होने चाहिए। किसी भी संप्रदाय से आप बिलोंग कर रहे हैं, किसी भी जाति से कर रहे हैं, किसी भी धर्म से कर रहे हैं, जिस धर्म से आप, जिस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं उस संप्रदाय के जो शुभ चिन्ह होते हैं वो द्वार के ऊपर अंकित होने चाहिए, जिसको सबड़ा बोलते हैं। सबड़े के ऊपर वो कोई भी कोई एक चिन्ह तो होना ही होना चाहिए।